हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड मैं अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में आप सबका वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि आज मेरा बर्थडे है, तो उस पे मैं कुछ अपना जब नया ईयर मेरा स्टार्ट होता है तो उसके लिए मैं अपनी लाइफ में कुछ प्लानिंग्स कर लेती हूँ। तो उसके बारे में मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ताकि जब आपके बर्थडेज भी आए तो आप अपने लिए कोई भी चीज़ एक पूरे साल के लिए कि आप डिसाइड कर लें कि आपने उसमें अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। नहीं, आप फ्यूचर को प्लान किस तरीके से कर सकते हैं ताकि जब एंड होता है मंथ का, फिर वो आपको अचीवमेंट्स आपकी दिखाई देनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी कुछ तो अपने बिज़नेस के उसको एक्सपेंड करने के लिए कुछ अपनी ऑफिशियल प्लानिंग भी की है, और उसके साथ मैंने ये सोचा है कि जितनी भी नॉलेज मेरे पास है, जैसे कि मैं आपके साथ कुछ पॉडकास्ट में स्पेशल गेस्ट को बुलाकर आपको उसके बारे में पूरी पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि देखिए, जब मैं एक प्रोफेशनल के साथ बैठकर आपको उन चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊंगी तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। कुछ मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैं बुलाऊंगी, कुछ सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनको भी बुलाऊंगी। तो मैंने अभी जो सबसे पहले देखा है कि लोगों में ये प्रॉब्लम बहुत है और अवेयरनेस भी कम है। जैसे कि लोग अपना नॉमिनी अपनी प्रॉपर्टी का या किसी चीज़ के लिए बैंक में, या जब इंश्योरेंस होती है तो किसी न किसी को नॉमिनी ज़रूर बनाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि चलो इन्होंने मुझे, जैसे वाइफ्स हैं हस्बैंड को नॉमिनेशन में रखती हैं जब कोई बैंक अकाउंट या बड़ा अकाउंट या कोई स्कीम वगैरह बैंक वाले आपको कोई म्यूचुअल फंड में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। तो अगर उसमें कोई भी मिसअप हो जाता है तो पीछे वाइफ को लगता है, या जिसके जो नॉमिनी है उसको लगता है कि ये सारा पैसा या सारी चीज़ें मुझे ही मिलेंगी क्योंकि इसके मैं हकदार हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं है। लोग और कुछ बैंक वाले भी जिनको नॉलेज भी नहीं होती, वो भी कई बार आपको मिसगाइड कर देते हैं। नॉमिनीज़ का होते हैं जो आपका पैसा लुक आफ्टर करते हैं, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। नॉमिनीज़ की जगह अगर बेनिफिशरी हम लिखें तो आपको सारा पैसा वो मिल सकता है। अगर आप अगर वो कोई विल बना देते हैं, जैसे मैं अभी सितारा हैं, उनका एक विल बन जाए कि मेरा जो भी पैसा है या जो भी मेरा अर्निंग है वो मुस्तफ़ा या उनके जो बच्चे हैं उनमें कितना प्रोपोर्शनेट वो डिवाइड करना चाहती हैं या किस तरीके से वो प्लानिंग करना चाहती हैं। फिर अगर इंसान को कुछ भी हो जाए तो वो जो पैसा है वो राइट हाथों में जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको ये पैसा ना मिले, या नॉमिनी जो है उसको सिर्फ वो लुक आफ्टर करे। जैसे हम सोचते हैं कि माइनर नॉमिनी नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है, आप माइनर को भी नॉमिनी बनवा सकते हो। और भी इस तरीके से डिटेल की बातें जो आपके फ्यूचर में आप लोगों को नॉर्मली नहीं पता होती। कुछ बैंक्स के रिगार्डिंग जो रूल्स रेगुलेशन है, जो लोन्स लोग ले लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं, कभी लोन दे नहीं पाते। तो उसमें जो बैंक अपने रेगुलेशंस लेकर आपको, और एक इतनी बड़ी फ़ाइल आपसे साइन करवा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि उसमें वो आपके साथ किस तरीके से कई ऐसी चीज़ें मनवा लेते हैं। क्योंकि पहले जब तक आप साइन नहीं करते वो आपको इन चीज़ों के बारे में कोशिश करते हैं कि आप ना रीड करें, इसीलिए अननेसेसरली कुछ पेपर ऐसे भी होते हैं जो रेपिटेशन में हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि इतनी बड़ी फ़ाइल कौन पढ़ेगा, ये क्या, अच्छा ठीक है, ये इतने सारे जी साइन कर दो। फिर वो देखते हैं इनके पास टाइम भी कम हो ये पूरा पढ़ने, वो आपको कभी ये नहीं कहेंगे आप फाइल ले जाइए, आप घर पे इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रीड किए, फिर साइन कीजिए, फिर हमें दीजिए। फिर वो आपके सर पे खड़े हो जाएंगे, फिर वो आपको ऐसी जगह पे पकड़ेंगे, आप बैंक में बुलाएंगे। तो इंसान कहता है कि इतने सारे कागज़, और फिर उसमें जो लैंग्वेज होती है वो हमारे
जो नॉर्मल लोगों के पास होती है वो समझ ही नहीं आती, क्योंकि वो इस तरीके की लीगल लैंग्वेज भी होती है जो आर पार हो जाती है। तो जिसको लोन चाहिए तो वो कहता है चलो मुझे लोन तो मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, तो मैंने इतने इसके ऊपर इंटरेस्ट है तो मैं इतना वापस कर दूंगा। नहीं, अगर आप 50 लाख का लोन लेते हैं तो आपको 2 करोड़ रुपया वापस करना पड़ता है, जो 3-4 गुना ज़्यादा होता है जो अमाउंट आपने लोन में ली है। तो ऐसी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि जो चैनल के साथ लोग जुड़े हुए हैं वो हाईली क्वालिफाइड तो हैं, बट उनको ये वाली नॉलेज नहीं है। फिर जो जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि कुछ लेडीज़ अपना बिज़नेस या अपना कुछ काम शुरू करना चाहती हैं जिनमें कोई स्किल है, तो जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, अगर किसी के पास स्किल है और उसके पास, जैसे सितारा का चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, तो उनको मैं कभी सलाह नहीं देती कि वो कोई बिज़नेस करें, क्या चाहे उनके पास स्किल भी हो। तो मैं ये नहीं कहूँ, क्योंकि वो ना सैलून खोलना चाहती हैं ना कुछ, क्योंकि उनके पास अब पैसा आ रहा है। हाँ, अगर उनके पास पैसा कम आ रहा होता या कुछ इस तरीके से होता, फिर तो वो सोचती कि मैं काम करूँ, मैं सैलून। अब तो वो अपने घर में भी बिल्कुल भी मतलब नहीं कोई एक्टिवली कोई काम कर रही होती, तो मतलब वो थोड़ा आराम में अब रहना चाहती हैं। ऑब्वियसली सी बात है कि उनको अब ज़रूरत उतनी नहीं है। तो वो गाइडेंस उन लोगों के लिए होगी जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर जो इस तरीके से बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो कैसे अपनी सेविंग कर सकते हैं, कैसे वो टैक्स सेव कर सकते हैं, कैसे वो उन लोगों को वो जो जानकारियाँ ज़रूरी हैं तो वो मैं उनको उनके साथ शेयर करती रहूँगी टाइम बाय टाइम। तो ये चीज़ें भी मैंने सोचा हुआ है, क्योंकि बहुत बार लोगों को नहीं पता होता और लोग ट्रैप होते हैं और फिर उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और कुछ वो कर नहीं सकते। कई लोगों के तो लोन वाले लोगों के तो घर तक बिक जाते हैं, क्योंकि बैंकर्स कभी भी आपको सही गाइड नहीं करते। उनको तो अपनी मार्केटिंग करके अपना बैंक को लोन के लिए लोगों को मतलब वो करना होता है। फिर वो अपना घर बचाने के लिए लोग इमोशनल अटैच होते हैं, तो वो हर कंडीशन पे अपनी हर उनकी बात मानते रहते हैं। तो फिर उसके बाद उनके जो इंटरेस्ट ऑफ रेट्स हैं वो भी गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है और वो बढ़ाती रहती है। जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ता है। और अगर आपने कोई एफडीआर्स करवाई हुई हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करते हैं, और लोन वालों के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बिना बताए इंक्रीज़ किए जाते हैं। उसकी आपको इंटीमेशन भी नहीं होती और भनक भी नहीं लगने देते। वो तो जब आप पेमेंट देते रहते हो फिर भी नहीं पता चलता। फिर वो एकदम से आपको कॉल करते हैं कि आपका तो जी 4-5 लाख पेंडिंग है। आप कहते हो हम तो हर महीने ईएमआई दे रहे हैं, फिर कैसे पेंड, फिर वो बताते हैं कि इसको जी इतना टाइम हो गया, ये तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 बार बढ़ गया, तो वो आप जितनी पेमेंट कर रहे थे वो तो पेंडिंग है। फिर आप हैरान रह जाते हो कि ये हमारे साथ क्या हुआ। फिर आप गिड़गिड़ाने लग जाते हो और वो आपकी कोई हेल्प नहीं करते। वो कहते हैं जी हमने आपने साइन करके दिए, हम तो अपना काम नॉर्म्स के साथ करें। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए सारी चीज़ें, और आपको अपने राइट्स भी पता होने चाहिए कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं और हम कहाँ कहाँ पर जाकर अपने लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं अपनी। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लोग बहुत गुमराह कर रहे हैं और मदद के नाम पर वो जो आप लोगों को चूना लगता है तो वो भी सही नहीं है। क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों को मैं डेली देख रही हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जहाँ तक मैं हो सकता है मैं उनको इतना ट्रेंड कर दूँ, इतना मास्टर कर दूँ वो कहीं पे भी मार नहीं खाएं। तो सबसे पहले मैंने ये अपने उसमें सबसे ऊपर रखा हुआ है कि कुछ पॉडकास्ट आएंगे, कुछ ऐसे वीडियोज़ आएंगे जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगे। वो आपके आज काम नहीं आ रहे, आपके कल काम आ सकते हैं, आपके बच्चों के काम आ सकते हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं होमली हूँ या मैं बाहर नहीं गई या मैंने ये चीज़ें नहीं सुनी या नहीं फेस की। तो आप सब लोग इस चीज़ों के बारे में लोगों को बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि हम डेली प्रेयर्स में भी साथ रहेंगे, एक प्रेयर डेली होगी, और जिसकी भी जो दिक्कतें हैं वो साथ साथ वो भी ख़त्म होती रहेंगी। और जो मैं अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोगों की जितनी भी अर्निंग हो वो दूसरों की हेल्प करें, चाहे वो चीटियाँ ही क्यों ना हो।
कुछ चीनी के दाने उनके लिए भी निकाला करें, क्योंकि हमें कुदरत ने जो बहुत कुछ दिया है, हम कुदरत को कुछ ना कुछ किसी न किसी बहाने लौटा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी चीज़ें अपने माइंड में प्लान कर रखी हैं, उनको मैं एग्जीक्यूट करूँगी, आपके साथ टाइम बाय टाइम शेयर करती रहूँगी। और खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, अपने आसपास का माहौल हेल्दी और पॉजिटिव रखें। और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज के लिए इतना, 1-2 वीडियोस और आएंगी। ये तो मैंने अपने बर्थडे के लिए स्पेशल बना दी है आपके लिए कि आज के दिन के मेरे जो प्लान्स हैं या फ्यूचर में जो मैंने सोच रखा है मैं उसको डिस्कस कर लूँ। और उसके बाद जो मेन कुछ चीज़ें आजकल ज़रूरी हैं जिन पे बात करनी, वो वाली वीडियो भी मे बी 2 और वीडियो मेरी आज मैं अपलोड करूँगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो वो मेरे पास बनी हुई हैं, रिकॉर्ड हुई हैं, तो वो भी मैं टाइमली आपको अपलोड करूँगी। उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो समझने लायक हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगे वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।